वेल स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करते हैं पाइथन के बारे में। हम लोग ने ऑलमोस्ट एक ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो आज हम लोग देखते हैं इस पाइथन के बारे में। हम लोग लर्न करते हैं। काफी डिमांड था कि सर पाइथन का ट्यूटोरियल डाला जाए, बनाइए और इसको डालिए आप। तो आज हम लोग पब्लिक डिमांड या स्टूडेंट डिमांड के बेसिस पर हम ये ट्यूटोरियल बना रहे हैं। और पाइथन ट्यूटोरियल ये काफी लंबा इसमें चलेगा। इस ट्यूटोरियल में टॉपिक काफी ज्यादा है। तो इसमें जो हम लोग पढ़ने का जो सिलसिला, जो कॉन्सेप्ट या हम लोग आइडिया जो रखेंगे कैसे हम लोग पढ़ें, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग यूजर से इनपुट लेने का काम करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे, ताकि बिगिनर्स इसको पढ़ के कोर पाइथन को आसानी से समझ सके। तो आज हम लोग चलो देखते हैं कि इसमें क्या नया हम लोग कुछ मिलने वाला है, क्या हम लोग नया सीखने वाले हैं, और ऐसा क्या है कि हम लोग को पाइथन की जरूरत पड़ी। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ पाइथन। पाइथन की जरूरत क्यों पड़ा, आज हम लोग क्यों पाइथन पढ़ रहे हैं, और ऐसा हम लोग क्या पाइथन पढ़ लेने से हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन हो जाने वाला है। इन सारे सवालों का हम लोग जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे इस ट्यूटोरियल के माध्यम से बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज द पाइथन। पाइथन इज अ हाई लेवल का वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो काफी आसान से और आसानी से काफी आसान से और आसानी से हम लोग सीख सकते हैं, ये है। और इसमें हम लोग बेसिकली डायरेक्टली हम लोग प्रोग्राम पर फोकस डाला गया है कि ताकि हम लोग आसानी से इसको सीख सके, लर्नर भी सीख सके। अगर हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, सी प्लस प्लस जावा हम लोग पढ़ रहे थे, तो सी प्लस प्लस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए हम लोग को हार्ड को एक प्रोग्रामर की जरूरत होगा, तभी हम लोग सीख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो पाइथन के जो डेवलपर थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा लैंग्वेज बनाया जाए जो बहुत हार्डकोर प्रोग्रामर नहीं है, जिनको अप्रोच नहीं है, बट वो भी प्रोग्रामिंग कर सके। तो गुडियो रोवैन रोशन रोशन ने 90s के दशक में इसको डेवलप किया, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक दिन में तो बन के तैयार नहीं हो जाता कि हम आज बना दिए। इसमें कई साल लग जाते हैं, और अभी भी हम लोग देखते हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रोज नया वर्जन अवेलेबल होता है, मार्केट में आता है। तो ये सारी चीजें एक दिन में इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन के तैयार नहीं होता है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि सी हो अब 90s में आया। तो इसके पहले अगर हम लोग देखते तो हमारे पास तीन पॉपुलर लैंग्वेज था, सी, सी प्लस प्लस एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा आ चुका था, या दोनों साथ हम लोग कह सकते हैं कि साथ साथ में आया। तो अगर हम लोग देखें तो मेजर तौर पर अगर हम लोग देखें तो सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास था, जो फुल फ्लेज में था। तो दोनों ऐसा क्या हुआ कि हम लोग को पाइथन की ओर हम लोग को बढ़ना पड़ा। तो अगर हम लोग देखते हैं सी और सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का तरीका कमोबेश दोनों में सिमिलर टाइप है। तो हम लोग सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं, मैन लिखते हैं, फिर प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को लिखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर लें, अगर सी प्लस प्लस में हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं, फिर क्लास लिखते हैं, फिर मैन लिखते हैं, क्लास कॉल करते हैं, और कई कॉन्सेप्ट, कर्ली ब्रैकेट है, कॉमा है, सेमी कॉमा है, डॉट लगाना है। तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पर लिखने का काम करते हैं। तो रोशन वैन ने सोचा
या वैन रोजुम ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा लैंग्वेज बनाए जो इन सारी चीजों से हम लोग छुटकारा मिल जाए और हम लोग डायरेक्टली जो काम करना चाहते हैं वही हम लोग लिखें। तो उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया और उसका नाम रखा उन्होंने पाइथन। कहा जाता है कि वो एक कॉमेडी सर्कस या टीवी शो से बड़ा इंस्पायर था और अपने इंस्पिरेशन से उन्होंने इसका भी नाम यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा। तो इसका पाइथन जो है काफी सीखने में आसान है, इजी टू यूज है, इजी टू लर्न है। हम लोग टू द पॉइंट यहाँ पर काम करेंगे और आसानी से इसको हम लोग सीख सकते हैं, जो कि कंपैरिजन सी और सी प्लस प्लस की तुलना में काफी आसान है इसको सीखना। ठीक है, डेवलपर ने सोचा कि क्यों ना अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बात है इसमें फंक्शंस को काफी बढ़ाया उन्होंने और कीवर्ड को रिड्यूस कर दिया। अब ये बच्चों हम लोग कीवर्ड किसको कहते हैं? तो कीवर्ड इज अ प्री इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ कीवर्ड या रिजर्व वर्ड। तो उनको कम किया गया। अगर हम लोग देखते हैं 1970s के दशक में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी आया तो उसमें कीवर्ड की संख्या हम लोग पढ़े 32। 1980s के दशक में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया सी प्लस प्लस उसमें कीवर्ड की संख्या था 48। और उसके बाद 90s के दशक में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया पाइथन और उसमें कीवर्ड की संख्या इधर 30 घट गया। क्यों? डेवलपर ने ये सोचा, उन्होंने फोकस डाला कीवर्ड पर नहीं बल्कि फंक्शंस पर डाला कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग फंक्शंस का इस्तेमाल करें और हम लोग इसका यूज कर लें, फंक्शंस को काफी आसान करने का काम कर लें। तो इन सारी चीजों पाइथन को जनरल पब्लिक लाइसेंस जीपीएल में रखा गया ताकि हम लोग आसानी से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकें, इसको डाउनलोड कर सकें पाइथन के वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए कोई अतिरिक्त धन की हम लोग की जरूरत नहीं होता है। तो बच्चों हम लोग ने क्या देखा, पाइथन क्यों आसान है, क्यों जरूरत है? क्योंकि इसमें हम लोग कुछ भी नहीं, केवल प्रोग्राम के पार्ट को लिखते हैं। नो हेडर फाइल है, ना तो करली ब्रैकेट है, ना तो हम लोग को सेमी कॉमा में, हम लोग नॉर्मली हम लोग लिखने का तरीका है। दूसरी बात क्या देखे कि ये इजी टू लर्न है, सीखना काफी नॉर्मल इंग्लिश की तरह हम लोग लिखते हैं। पब्लिक के लिए फ्री है, जनरल पब्लिक लाइसेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रन कहाँ पर कराते हैं? तो बच्चों हम लोग जैसे सी सी प्लस प्लस या जावा हम लोग देखते हैं हर एक का अपना एक एडिटर होता है। तो पाइथन को भी एक अपना एडिटर है जिस पर हम लोग प्रोग्राम को लिखने का काम करते हैं। तो पाइथन को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? तो इसके लिए एक आईडीएल इंटीग्रेटेड लर्निंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट आईडीएलई, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जुपिटर कर सकते हैं या नोटपैड में भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो ये सारे हम लोग लिखने का तरीका, कहीं पर भी लिखो सिंटैक्स जो कोर पाइथन का है वो हर एक जगह पर एक ही जैसा है। ये चीजें हैं। तो अब हम लोग चलो देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं और हम लोग कैसे इसको प्रोग्राम को रन कराने का काम करते हैं। अब ये हम लोग देखते हैं। तो अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ पर लिखें इसको। तो हमारे पास आईडीएल ही है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पाइथन के वेबसाइट से हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आईडी एली यहाँ पर हम लोग चले गए, ओपन कर लिए। अब ये देखो पाइथन कितना आसान है। ए इक्वल टू मान लो हमने 10 ले लिया, बी इक्वल टू हमने 15 ले लिया, तो ए प्लस बी कर लिए तो क्या आ गया? 25 आ गया। आया कि नहीं आया? तो अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे इसको हम लोग लिखने का काम करते हैं। कंट्रोल एन करेंगे, ये हमारा एडिटर ओपन। बच्चों हम लोग सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं अभी। इस प्रोग्राम में हाय दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन, प्रिंट वी आर
स्टूडेंट ऑफ वाई, हम लोग ने लिखा। अब ये आइडियली में, अब इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सेव कर लेते हैं। तो अब ये सेव कैसे करेंगे हम लोग, तो सेव हम लोग करेंगे फाइल नेम डॉट पीवाई, और उसके बाद हम लोग रन कराएंगे F5। तो कंट्रोल एस कर लेते हैं हम लोग, लिखिए। एक हम लोग यहाँ पर फोल्डर बना लेते हैं ताकि हम लोग जो भी काम करें, PSTU2PM नाम से एक फोल्डर हम लोग बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसका फाइल नेम डॉट P1 डॉट पीवाई, फाइल नेम हम लोग P1 रखें, पीवाई के साथ हम लोग स्टार्ट। अब F5 प्रेस करेंगे तो देखो ये हमारा आसानी से रन करेंगे। तो इस तरह हम लोग देखिए पाइथन को हम लोग काफी आसानी तरीके से रन करा लिए। आसान तरीका है लिखने के लिए, और कोई ये हम लोग सारे स्मॉल लेटर में लिखेंगे मैसेज को छोड़ के। तो इस तरह हम लोग ने यहाँ पर देखा, समझा और जाना कैसे हम लोग पाइथन हमारे लिए आसान होने वाला है। तो और बच्चों, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे सेंटर को विजिट करो।